कहानी है हरियाणा के हिसार जिले की। हरियाणा के हिसार में रेलूराम पूनिया नाम का एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। और दोस्तों, ये वही रेलूराम पूनिया था जिसके हिसार के बाहर इतनी जबरदस्त हवेली थी जिसे लोग देखने के लिए आते थे। और ये कहा जाता है कि रेलूराम पूनिया ने अपने शौक के चलते अपनी हवेली में एक ऐसा रैंप लगाया था जिससे उसकी गाड़ी दूसरी मंजिल पर सीधे उसके बेडरूम तक जाती थी। लेकिन दोस्तों, रेलूराम को कहाँ पता था कि इस हवेली में बहुत खौफनाक मंजर होने वाला है। शुरू से रेलूराम पूनिया इतना धनवान नहीं था। वो एक ट्रक क्लीनर का काम करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने तेल के धंधे में हाथ आजमाया और वो देखते ही देखते करोड़पति बन गया। उसने अपनी मेहनत से 125 एकड़ जमीन खरीद ली और इसके साथ दिल्ली और फरीदाबाद में उसकी कई फैक्ट्रियां चलती थी। और इतना धनवान होने के साथ रेलूराम लोगों की मदद भी खूब किया करता था, जिस कारण एक चुनाव में रेलूराम पूनिया को लोगों ने विधायक के रूप में भी चुना। अब रेलूराम पूनिया के पास धन दौलत के साथ साथ बहुत ज्यादा इज्जत भी थी। लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतने बड़े परिवार के साथ इतना भयानक मंजर हो सकता है। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल 23 अगस्त 2001 को इस हवेली में पार्टी चल रही थी और ये पार्टी थी रेलूराम पूनिया की छोटी बेटी प्रियंका के जन्मदिन की। लेकिन दोस्तों, इस पार्टी की सबसे अजीब बात ये थी कि इस पार्टी में सिर्फ घर के ही 10 सदस्य मौजूद थे, जिसमें रेलूराम पूनिया व उनकी दूसरी पत्नी कृष्णा देवी और उनके 3 बच्चे सुनील, प्रियंका और सोनिया। सुनील रेलूराम पूनिया की पहली पत्नी से हुआ था, जिसकी बाद में शादी कर दी जाती है। और सुनील अपनी पत्नी शकुंतला और 3 बच्चों 4 साल का लोकेश, 2.5 साल की शिवानी और 45 दिन की छोटी बच्ची प्रीति के साथ इसी घर में रहता था। और वहीं दूसरी ओर प्रियंका और सोनिया में से सोनिया बड़ी थी और ये आपस में सगे भाई बहन नहीं थे। और दोस्तों, ये सोनिया अपने पिता की सबसे लाडली बेटी थी और रेलूराम पूनिया सोनिया की हर ख्वाहिश पूरी करता था। सोनिया ताइक्वांडो की प्रैक्टिस किया करती थी और शरीर में भी काफी स्ट्रोंग थी, तो पिता ने उसे अच्छी प्रैक्टिस करवाई और बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट में भी भेजा। और दोस्तों, इसी दौरान जब सोनिया प्रैक्टिस कर रही थी तो उसकी मुलाकात होती है संजीव कुमार से, जो खुद जूडो का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। और दोनों साथ में प्रैक्टिस किया करते थे और प्रैक्टिस करते करते दोनों अच्छे दोस्त बन गए और आखिर दोनों में प्रेम हो गया और दोनों आपस में शादी करने के सपने देखने लगे। संजीव कहता है कि कहाँ मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का और कहाँ तुम एक बड़े बाप की बेटी। तभी सोनिया कहती है कि वह अपने पापा की लाडली है और इसके पापा हमारी शादी के लिए मना नहीं कर सकते। और सोनिया पहुंच जाती है रेलूराम पूनिया के पास अपने रिश्ते को लेकर। और सोनिया सीधे जाकर अपने पिता से कहती है कि वह संजीव कुमार से प्रेम करती है और उससे शादी करना चाहती है। ये सुनते ही रेलूराम पूनिया सोनिया को मना कर देता है, क्योंकि वह अपनी बच्ची के लिए अच्छा परिवार ढूंढ रहा था, अमीर परिवार ढूंढ रहा था। और यहाँ कहाँ रेलूराम पूनिया करोड़ों का मालिक और कहाँ संजीव कुमार। लेकिन एक बार फिर रेलूराम पूनिया अपनी लाडली बेटी के लिए सोचता है और रेलूराम पूनिया अपनी बेटी के लाड प्यार के आगे झुक जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। और रेलूराम पूनिया बड़ी ही धूमधाम से अपनी बेटी सोनिया की शादी संजीव कुमार से करवा देता है। और इन दोनों की शादी रेलूराम पूनिया ने बड़ी ही धूमधाम से की थी। और अब संजीव कुमार और सोनिया बाहर रहने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद संजीव कुमार का काम ठप पड़ जाता है, तो रेलूराम पूनिया ने संजीव कुमार की आर्थिक मदद भी की थी और अक्सर रुपयों पैसों के मामलों में संजीव की मदद भी किया करता था। लेकिन दोस्तों, 23 अगस्त 2001 की रात को कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वहां के लोग ही नहीं, पूरा हरियाणा सहम गया था। दरअसल 24 अगस्त 2001 को सोनिया की छोटी बहन प्रियंका का जन्मदिन था। तो रेलूराम पूनिया ने सोनिया से कहा कि तुम्हारी बहन का जन्मदिन है और हमें यह जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाना है और सारी व्यवस्था तुम्हें ही करनी है। तो सोनिया अपने पापा से कहती है कि हम जन्मदिन 24 अगस्त को नहीं बल्कि 23 अगस्त को मनाएंगे। और सोनिया सबसे अजीब बात यह कहती है कि आप 23 अगस्त को किसी को भी इनवाइट मत कर देना, हम घर के सभी सदस्य मिलकर ही एंजॉय करेंगे और बाहर के लोगों के लिए 24 अगस्त को पार्टी रखेंगे। क्योंकि उसके पिता सोनिया की हर बात मानते थे, तो उसके पिता ने सोनिया की ये बात भी मान ली। 23 अगस्त को सोनिया घर के दामाद यानी कि अपने पति संजीव कुमार के साथ हिसार की हवेली में पहुंच जाती है और रात की पार्टी की तैयारी करने लगती है। और दोस्तों, शाम को घर के नौकर और ड्राइवरों को छुट्टी दे दी जाती है और वो अपने घर चले जाते हैं। और अब इस पूरी हवेली में घर के 10 सदस्य ही बचते हैं। रेलूराम पूनिया, पत्नी कृष्णा, बेटा सुनील व उसकी पत्नी और उनके 3 बच्चे, और प्रियंका, सोनिया और सोनिया का पति संजीव कुमार। अब दोस्तों, रात को इस हवेली में तेज आवाज में गाने चलाए जाते हैं और घर के सभी सदस्य खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन वो इस खबर से अनजान थे कि कुछ ही देर में ये हवेली
मुर्दों का घर बनने वाली है। घर के सभी सदस्य खूब एंजॉय करके और प्रियंका को विश बोलते हुए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी दोस्तों सभी के लिए प्रियंका दूध लाती है और बारी बारी से सभी के कमरों में दूध दे आती है। लेकिन दोस्तों ये साधारण दूध नहीं था, बल्कि प्रियंका ने इस दूध में नशीला पदार्थ मिलाया था, जिससे घर के सभी सदस्य पीकर गहरी नींद में सो जाते हैं। और बाद में जांच में ये भी पता चला था कि सोनिया ने खीर में भी अफीम मिलाई थी। और दोस्तों इस सोनिया ने उस 45 दिन की बच्ची को भी दूध पिला दिया था ताकि वे रात को ना रोए। और दोस्तों बाद में पता चला कि जब सोनिया दूध में नशीली चीज मिला रही थी तो उसने अपने भाई सुनील के दूध में सबसे ज्यादा नशीली चीज मिलाई थी, क्योंकि 23 साल का सुनील बहुत तगड़ा नौजवान था। उसका शरीर, उसकी कदकाठी पहलवानों जैसी थी, तो उनको सबसे ज्यादा इसी से डर था कि कहीं रात को सुनील जाग न जाए। और इसके बाद शुरू होता है उस हवेली में मौत का खेल। अब उस घर में सोनिया और उसके पति ही जगे हुए थे और सोनिया के पति ने आधी रात को स्पीकर की आवाज तेज कर दी ताकि बाहर के लोगों को कुछ भी पता न चल पाए। इसके बाद सोनिया और उसके पति संजीव कुमार सबसे पहले रेलूराम के कमरे में जाते हैं और सोनिया संजीव से अपने बाप को मारने को कहती है। तो जैसे ही संजीव कुमार अपनी पिस्तौल निकालता है तो वह देखता है कि घर में 8 सदस्य हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ 6 गोली है। और फिर सोनिया भी सोचती है कि गोली से हो सकता है ये बच जाए। तो सोनिया स्टोर रूम में जाती है और वहां से एक लोहे की रोड लेकर आती है और उस रोड को संजीव को दे देती है। लेकिन संजीव कुमार घबरा जाता है, वह मना कर देता है। तो सोनिया उसे भड़काती है और कहती है कि तुम मर्द होकर इतना भी नहीं कर सकते और अगर तुमने इनको नहीं मारा तो ये हमें मार देंगे। और इतना सुनकर संजीव को जोश आ जाता है और संजीव और सोनिया रेलूराम पूनिया के बेड के पास जाते हैं और सामने रेलूराम पूनिया अपने बेड पर गहरी नींद में सो रहा था। तो संजीव कुमार रोड से रेलूराम पूनिया के सिर पर 4 से 5 बार मारता है, जिससे रेलूराम पूनिया के सिर के टुकड़े हो जाते हैं। और दोस्तों अब वो बात होती है जिसने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया और इस दृश्य के बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। दरअसल सोनिया जो रेलूराम के पैरों के पास खड़ी थी, वह रेलूराम की तुरंत ही नब्ज चेक करती है तो पता चलता है कि रेलूराम मर गया है। तो वह संजीव के सामने अपना अंगूठा दिखाकर थम्स अप करती है और उससे हाथ मिलाती है और कहती है कि काम हो गया है। और दोस्तों ये सोचकर ही बड़ा अजीब लगता है कि यह बेटी वही बेटी थी जिसकी हर ख्वाहिश उसके पिता पूरी किया करते थे। इसके बाद वो दूसरे कमरे में जाते हैं जहां पर सोनिया की माँ 2.5 साल की पोती शिवानी के साथ सो रही थी। तो जैसे ही संजीव सोनिया की माँ को रोड मारता है वैसे ही रोड उस बच्ची को लग जाती है। तो संजीव कुमार दूसरी रोड उसकी माँ को नहीं मार पाता है तो सोनिया कहती है कि मारो, लेकिन उससे रोड नहीं चल पाती है। तो सोनिया तकिया से अपनी माँ का दम घोट देती है और उसके बाद संजीव से कहती है कि अब रोड मारो। तो दूसरी रोड संजीव कुमार उसकी माँ के मुंह पर मारता है और उसकी माँ और वह पोती शिवानी वहीं पर मर जाते हैं। अब अगला कमरा था सुनील का, लेकिन वो अभी इस कमरे में नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें अब भी सुनील से डर लग रहा था कि अगर वह जग गया तो उन दोनों के काबू में आने वाला नहीं था, तो उसे आखिर में मारने की सोचते हैं। इसके बाद वो प्रियंका के कमरे में जाते हैं जिसका जन्मदिन था, उसे भी बड़ी बेरहमी से मार देते हैं और सुनील के 4 साल के बेटे को भी इसी रोड से मार देते हैं। और अब वो दोनों डरे हुए से जाते हैं सुनील के कमरे में जहाँ पर सुनील अपनी पत्नी शकुंतला और 45 दिन की बच्ची प्रीति के साथ बेड पर सोया हुआ था। तो संजीव सबसे पहले सुनील के सिर पर रोड मारता है और वह फिर शकुंतला के और आखिर में उस 45 दिन की बच्ची को भी मार देते हैं। लेकिन दोस्तों इतना बड़ा क्या कारण हो गया था कि इन लोगों का दिल पत्थर का हो गया था? और आखिर ऐसा क्या था कि माँ बाप, भाई बहन, भाभी और मासूम बच्चों को मारने में एक बार भी इनका हाथ नहीं कांपा? और दोस्तों बाद में पूछताछ में पता चला कि जब संजीव उनको मार रहा था तो सोनिया उनकी तरफ इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकालकर जोर जोर से सांसें ले रही थी कि एक बार तो संजीव सोनिया की तरफ देखकर डर गया था। और आज तक संजीव ने सोनिया में इतनी नफरत कभी नहीं देखी थी। और इसके बाद अब उस हवेली में जिंदा 2 ही लोग बचे थे। और इसके बाद वो म्यूजिक को बंद करते हैं जो अभी तक चल रहा था और उन्होंने पहले ही म्यूजिक को तेज आवाज में चला दिया था ताकि अगर कोई चीखे तो उसकी आवाज बाहर न जा पाए। और इसके बाद इतने कत्लेआम करने के बाद उनकी नफरत का खुमार उतरता है तो उनको एहसास होता है कि अब पुलिस से वो कैसे बचेंगे, ये उन्होंने क्या कर दिया। तभी सोनिया संजीव से कहती है कि धीरे से उसके सिर पर भी रोड मार दो
और घबराया हुआ सा संजीव सोनिया के सिर पर रोड मार देता है, लेकिन चोट थोड़ी ज्यादा लग जाती है और सोनिया वहीं पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। संजीव कुमार वहां से भाग जाता है और अगली सुबह घर में सबसे पहला विटनेस काम करने वाला आता है और वह घर के बेड पर और दीवारों पर जब खून देखता है तो वह घबरा जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है। और इसके बाद वह आस पड़ोस को इसके बारे में बताता है तो लोग तुरंत भाग भाग कर आते हैं। और जब लोगों ने उस सुबह जब उस हवेली में पूरे खानदान की लाशों को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और पुलिस को इसकी खबर दी जाती है। पुलिस और बड़े बड़े अधिकारी पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया के घर पहुंच जाते हैं और पुलिस देखती है कि घर में 9 लाशें थी और इसकी सूचना पुलिस के द्वारा हेड को दे दी जाती है कि घर में 9 लाशें हैं। लेकिन वो जब एक बार फिर लाशों को देखते हैं तो एक अधिकारी देखता है कि बाकी लाशों के मुकाबले सोनिया का शरीर गर्म था। जब सोनिया की नब्ज चेक की तो पता चलता है कि सोनिया अभी जिंदा है। ये पता चलते ही तुरंत सोनिया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और कोशिश में जुट जाते हैं रेलूराम पूनिया के एक बारिश को एक सदस्य को बचाने में। और दोस्तों पुलिस वालों ने और लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि घर की इस बेटी ने इतना भयानक कत्लेआम कर दिया। लेकिन दोस्तों कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिर वो कुछ न कुछ सबूत जरूर छोड़ देता है और ऐसा इसी केस में भी हुआ था। अब पुलिस की टीम जब आस पड़ोस के लोगों से पूछती है तो लोग कहते हैं कि घर में खुशी का माहौल था, प्रियंका का बर्थडे बनाया जा रहा था और देर रात तक घर में गाने चल रहे थे। लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तभी सोनिया की भी तबीयत कुछ ठीक होती है तो पुलिस सोनिया से पूछती है तो सोनिया बताती है घर में कुछ लोग आए और उसके सिर पर मार के चले गए, लेकिन उसे इतना पता नहीं कि कितने लोग आए थे। अब पुलिस भी सोचती है कि पहले से सोनिया की तबीयत खराब है और ऊपर से घर वालों की मौत का सदमा, तो पुलिस सोनिया से ज्यादा कुछ नहीं पूछती है। लेकिन दोस्तों 25 अगस्त 2001 को फोरेंसिक लैब की